जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर हम अच्छे से बेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान जीके महाडोज, और जिसकी आज हमारी ये 7वीं क्लास है। हर क्लास के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए कुछ बेस्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पे डेली लेके आ रहे हैं। तो इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए। हमारा टारगेट है 2500 से 3000 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का। ठीक है, तो सभी साथी एक बार फास्टली जुड़ जाइएगा और क्लास को जल्दी से सभी साथी शेयर कर दें। भाई सभी साथी क्लास को फास्टली एक बार शेयर कर दें। यार आपका रिस्पांस जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। देखिएगा, सिलेक्शन किसका होता है, एक बात मैं आपको छोटी सी बता देता हूं बीच में। बच्चे कई प्रकार के होते हैं कंपटीशन में, तो सिलेक्शन किसका होता है? केवल पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ने वाले का सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो पढ़ने वाले से भी एक्स्ट्रा पढ़ता है, वो चीजें पढ़ता है जो पढ़ने वाले ने नहीं पढ़ी थी, या मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट कंटेंट जो पढ़ता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, और वही बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही कमजोर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा। हम जल्द ही क्लास को अपनी को स्टार्ट करेंगे। और जो भी लाइव जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने बता रखा है ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 9672473355। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना 33 और 55। आपकी उस समस्या का समाधान हम करेंगे, 101% करेंगे। ठीक है, बट किसी की कोई प्रॉब्लम हो वो एक बार शेयर जरूर करे। ठीक है, कल मैंने आपको एक बात कही थी कि जिसको भी महिला बाल अपराध से संबंधित पीडीएफ चाहिए वो मेरे को 30 रुपए पे करे और पीडीएफ ले सकता है। मेरे पास 35-36 बच्चों के मैसेज जो है वो आए थे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने ये मुहिम जो है वो इसलिए स्टार्ट नहीं की कि मैं आपको 30 रुपए के अंदर वो पीडीएफ जो है वो बेच दूं। ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं आपको पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं आपका वेट कर रहा था आज तक का कि किस बच्चे की कितनी सोच है। एक बात कहना चाहूंगा, लगभग पिछले वीडियो पे कितने व्यू आए मैंने भी नहीं ध्यान दिया है दोबारा उस पर, बट 35-36 बच्चों के ये पीडीएफ के लिए रिक्वायरमेंट आई है। कितने में से हो सकता है 150 ने देखा हो, 200 ने देखा हो, जो भी देखा हो मेरे को नहीं पता, जितने बच्चों ने देखा है आपके हिसाब से ये लग रहा है कि आपका रेशियो जो है वो काफी कम है। तो मेरा यहाँ पे आपसे पैसे लेने का कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था आप कितना पढ़ते हो, कितना सोचते हो, 30 रुपए महत्वपूर्ण है या फिर आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, जिसके भी 30-35 बच्चों के मैसेज आए थे, मैं उनको बिल्कुल आज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ओके प्यारे साथियों, जल्दी दोबारा मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार फास्टली क्लास को आप शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला ह्यूमन एनाटोमी पार्क जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो फास्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी साथी एक बार आंसर बता दें मुझे। देखते हैं सबसे पहले आंसर जो है वो फटाक से किसका आएगा। आज हो सकता है हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी रहे, मैं कुछ बीच में आपको क्वेश्चनों का जो सारांश है वो भी साथ साथ व्याख्या जो है वो भी मैं आज को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर थोड़ी सी व्याख्या बताया करो। ठीक है, चलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे व्याख्या बताने की, जहां आवश्यकता होगी वहां पे आपको व्याख्या जरूर बताई जाएगी। तो देखिएगा, देश का पहला ह्यूमन एनाटोमी पार्क जो है वो कहां स्थापित किया गया था? सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे उदयपुर। तो कहां पे स्थापित किया गया था? उदयपुर के अंदर। इस पार्क का जो निर्माण है, देखिएगा बड़े ध्यान से, इस पार्क का जो निर्माण है ये नारायण सेवा समिति के द्वारा करवाया गया था। ये नारायण सेवा समिति के द्वारा इस पार्क का निर्माण जो है वो करवाया गया था। ठीक है, ये बोला भाई ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहां स्थापित किया गया? निर्माण नहीं किया गया, सॉरी, स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नारायण सेवा समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1985 में 1985 में एक मुट्ठी अन्न एकत्रित करने से, एक मुट्ठी आटा अन्न, एक मुट्ठी आटे से इसकी शुरुआत की गई थी ह्यूमन एनाटोमी पार्क की। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्यारे साथियों कैलाश चंद्र अग्रवाल,
किसके द्वारा? कैलाश चंद्र, अच्छा क्वेश्चन है, कैलाश चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, तो कैलाश चंद्र अग्रवाल जो है वो नारायण सेवा समिति को इन्होंने स्टार्ट किया था 1985 के अंदर, एक मुट्ठी आटा एकत्रित करने से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट क्वेश्चन था, आंसर होगा हमारा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ईसाई रहते हैं? देखते हैं सबसे पहले आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन बताएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। मैंने एक बात आपको बार बार बताई है, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है हमारे सारे क्वेश्चन। तो सभी इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और जो भी हमारे अभी लाइव जुड़े हैं उनसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखते हैं कौन मेरा मतलब मेरे को फॉलो करता है, मतलब जिसको मेरा कंटेंट बेस्ट लगता है, उनसे मैं आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। सभी साथी एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तभी आप क्लास देख पा रहे हो, मुझे पक्का विश्वास है। सभी साथी आज एक काम करेंगे, ये वीडियो जो है इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक जो है अपने स्टेटस पे अवश्य लगाएंगे। जिसको कंटेंट में दम लग रहा है, जिसको क्लास में दम लग रहा है, वो स्टूडेंट प्लीज ऐसा जरूर करे। आज हर स्टूडेंट जिसको कंटेंट बेस्ट लग रहा है वो इस क्लास को अपने स्टेटस पे जरूर लगाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा हमारा बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा ईसाई जो है वो किस जिले में रहते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में रहते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो किस जिले में रहते हैं, फास्टली आंसर बताएं एक बार साथी, सभी साथी फास्टली आंसर बताएं, सबसे ज्यादा हिंदू कहां रहते हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदू जो हैं वो डूंगरपुर में रहते हैं। कहां पे रहते हैं साथियों? डूंगरपुर के अंदर। और उसी प्रकार से आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा मुस्लिम राजस्थान के किस जिले के अंदर रहते हैं? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। और उसके बाद सिख का परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा गंगानगर के अंदर है। कहां पे है साथियों? गंगानगर के अंदर। ओके, और उसी प्रकार से जैन जो है वो सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर, जैन जो है वो सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। उसी प्रकार ईसाई, देख लीजिए अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसीलिए साथ साथ लिख रहा हूं। ईसाई अभी आपसे पूछा है बांसवाड़ा। ठीक है, और एक और बता देता हूं आपको, बौद्ध जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं, किस जिले में उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो बौद्ध होंगे प्यारे साथियों अलवर में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सेकंड अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस जिले में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित है? ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पे खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित है? फास्टली सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर एक बार सेंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता देता हूं आपको क्या होगा। खजूर अनुसंधान संस्थान जो है वो राजस्थान के कहां पे स्थित है, किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। कहां पे साथियों? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। और पश्चिमी राजस्थान में खजूर की प्रसिद्ध किस्म, पश्चिमी राजस्थान में खजूर की प्रसिद्ध जो किस्म है वो हिलावी है। क्या है उसका नाम? हिलावी। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में खजूर की प्रसिद्ध किस्म का नाम जो है वो क्या है? हमारा हिलावी। क्या है? हिलावी। क्या नाम है इसका? हिलावी नाम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर का उपकेंद्र बीकानेर जिले में किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछना चाहता है, इसका राइट आंसर सभी एक बार साथी फास्टली बता दें। आपसे पूछा है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान का जो उपकेंद्र है वो कहां पे स्थापित है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो अविकानगर के अंदर कौन से, अविकानगर कहां पे है? टोंक में। कहां पे है प्यारे साथियों? टोंक के अंदर। अविकानगर टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था है। लेकिन आपसे पूछा इसका उपकेंद्र जो है, ये तो केंद्र हो गया, इसका उपकेंद्र जो है वो बीकानेर जिले में किस स्थान पे है? तो बीकानेर के किस स्थान पे है? तो बता देना चाहता हूं, ये बीकानेर के हमारे ये क्या नाम हमारा बिछवाल, कौन से स्थान पे है? बिछवाल में। ये बीकानेर के बिछवाल में स्थित है उपकेंद्र, और केंद्र कहां पे है? टोंक अविकानगर। ओके, चलो
और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो है वो भेड़ और खरगोश दोनों के लिए अनुसंधान का कार्य होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, राजधानी भाषा में पातल और पीथल की रचना किसने की थी? पातल और पीथल की रचना जो है वो राजधानी भाषा के अंदर किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक बार फास्टली सभी आंसर बताएंगे। देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। टाइम हमारे पास कम है, सभी साथी फास्ट करें। आज मुझे पूरा विश्वास है क्लास पे हम पूरे अच्छे क्वेश्चनों पे पूरा डिस्कस कर रहे हैं, व्याख्या साथ करें तो टाइम आज लगेगा। तो पहले साथियों बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा कन्हैया लाल सेठिया। पातल और पीथल किसकी रचना है? ये है कन्हैया लाल सेठिया। और कन्हैया लाल सेठिया जो है वो कहां से संबंध रखते हैं? अपना सुजानगढ़। सुजानगढ़ जो है वो राजस्थान के चूरू जिले में, कौन से जिले में है? चूरू जिले में। और इनकी जो और हमारे पास रचनाएं हैं उनके नाम भी मैं बता देता हूं। कन्हैया लाल सेठिया की और प्रसिद्ध रचनाएं जैसे धरती धोरारी, धरती धोरारी ये रचना जो है वो भी किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की। उसी प्रकार इनकी एक रचना और जो काफी प्रसिद्ध है लिलटांस एवं सबद, लिलटांस एवं सबद। तो इनकी धरती धोरारी, लिलटांस एवं सबद, पातल पीथल ये सभी रचनाएं जो है वो किसकी हैं? कन्हैया लाल सेठिया की, जो सुजानगढ़ चूरू से अपना संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कतरा खून के लेखक जेडी अश्वत्थामा कहां के निवासी थे? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। एक कतरा खून के लेखक जेडी अश्वत्थामा कहां के निवासी थे? देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। मैं बता देना चाहता हूं शायद किसी का आंसर नहीं आएगा, इसका मुझे उम्मीद है। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा हमारा अजमेर। कहां के निवासी थे? अजमेर के। और इनको जो है ये एक कतरा खून के लिए एक थिएटर का पुरस्कार होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक थिएटर का पुरस्कार है जिसका नाम है डोरा मेवर मूर पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार को रंगमंच की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। किसको भाई? डोरा मेवा मूर पुरस्कार, इसको जो है वो रंगमंच की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। और ये किसको मिला था? जेडी अश्वत्थामा को, जो कहां के निवासी थे? अजमेर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका लिखा पंछीड़ा नामक लोकगीत बहुत लोकप्रिय हुआ, वे कौन थे? तो कौन थे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, इसका राइट आंसर एक बार सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? फास्टली करें सभी साथी, देखते हैं किसका राइट आंसर आएगा। तो बड़ा ही बता देता हूं आपको, ये पंछीड़ा नामक लोकगीत जो है वो किसका लोकप्रिय हुआ? वो हुआ था हमारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अलवर जिले का वह स्थान जो कछवा राज्य की स्थापना से पूर्व बड़गुजर नरेशों की राजधानी था वह है? तो क्या था प्यारे साथियों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। अलवर जिले का वह स्थान जो कछवा राज्य की राजधानी से पूर्व बड़गुजर नरेशों की राजधानी था वह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी एक बार राइट आंसर बता दें। मैं बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा हमारा नीलकंठ। क्या होगा प्यारे साथियों? नीलकंठ। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे अलवर जिले के दर्शनीय स्थलों में नीलकंठ भी एक सुरम्य दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल है। ये जो है हमारे पास अलवर जिले में धार्मिक स्थलों में नीलकंठ जो है वो एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। ये जो है वो दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। ठीक है, चलो ये एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल है जो कहां पे है? अलवर जिले के अंदर स्थापित है। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, दौसा जिले का वह गांव जो प्राचीन काल में व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी साथी कमेंट करें। देखिएगा मैं बता रहा हूं दोबारा, सभी साथी अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मजा नहीं है। मैंने कहा अपने साथियों को यहाँ पे लेके आइएगा। और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूं, जो नए जुड़े हैं अभी दोबारा बता देना चाहता हूं, सभी साथी आज जो अपनी क्लास है इस क्लास का लिंक जो है वो अपने स्टेटस पे जरूर लगाओगे। व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर अपना जो है वो जरूर लगाओगे। और आप जो है हो सकता है कोशिश करना कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर आपका फेसबुक लिंक हो वहां पे, मतलब फेसबुक के अंदर आप इसको भी शेयर करें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा मान लो जो भी आप मानो। ठीक है, चलो
तो दौसा जिले का वह स्थान जो प्राचीन काल में व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था, वो कौन सा था प्यारे साथियों? वो हमारा था भांडारेज। क्या था प्यारे साथियों? भांडारेज। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 10। दौसा जिले का वह स्थान जहां 300 वर्ष ठाकुर राम सिंह ने भोजपत्र की बनावट का कुंड व गोमुख का निर्माण करवाया। इस गोमुख से सर्दियों में गर्म व गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा है भाई किसका, कहां पे करवाया था? तो मैं बता देना चाहता हूं, इस स्थान के ऊपर, किस स्थान पे करवाया था? वो था हमारा झाजी रामपुरा। तो किस स्थान के ऊपर करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? भोजपत्र की बनावट का एक कुंड और गोमुख का निर्माण करवाया था। तो जिसके अंदर सर्दियों में तो पानी जो है वो गर्म रहता है और गर्मियों में पानी जो है वो ठंडा रहता है। तो किस स्थान पे है? ये हमारे पास झाजी रामपुरा। कहां पे है? झाजी रामपुरा। और एक अच्छी बात मैं और बता देता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सभी इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। इस स्थान पर एक ही जलपरी में 121 महादेव हैं। 121 महादेव हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजपुताने के अबुल फजल किसे कहा जाता है, या फिर राजपुताने का अबुल फजल जो है वो किसे कहा जाता है? ये मेरे को पता है, कंफर्म सभी बता दोगे। इसका राइट आंसर इजी क्वेश्चन है। तो राजपुताने का अबुल फजल जो है वो किसे कहा जाता है? मुहणोत नेणसी को। किसे कहा जाता है साथियों? मुहणोत नेणसी को। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा मुहणोत नेणसी। जोधपुर का वह समर्ति वन जिसमें जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहारी चित्र लगे हुए हैं। जोधपुर का ऐसा कौन सा समर्ति वन है जिसमें जोधपुर नरेशों के वंशावली के मनोहारी चित्र जो है वो लगे हुए हैं? तो फास्टली सभी साथी एक बार आंसर बता दें। उम्मेद भवन, एक थंबा महल, बिजोलोई महल और उसी प्रकार जसवंत थड़ा। तो सबसे पहले आंसर कौन बताएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, राइट आंसर क्या होगा? तो पहले साथियों बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, इसका राइट आंसर होगा जसवंत थड़ा। क्या होगा प्यारे साथियों? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के एकदम निकट है। ये बिल्कुल जो मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा जो है वो मेहरानगढ़ के एकदम निकट स्थित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? ये सबको पता है, शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस पे आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और बताऊंगा कि कौन सा दुर्ग जो है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों सबको पता है ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। कौन सा है प्यारे साथियों? सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। ये साका क्या होता है? साका होता है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जोहर, जिसे हम क्या बोलते हैं? साका। प्रथम साका देखिएगा प्यारे साथियों, ढाई साके हुए थे। प्रथम साका जो है वो किसके आक्रमण के समय हुआ? तो प्रथम साका जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था प्रथम साका। द्वितीय साका जो है वो किसके टाइम पे हुआ? द्वितीय साका जो है वो किसके टाइम पे हुआ? तो प्यारे साथियों सेकंड साका जो है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सेकंड या द्वितीय साका हुआ। लेकिन तृतीय साका जो है वो अर्ध साका था। तृतीय साका जो है वो आधा रह गया था, अर्ध साका था। और ये जो है तृतीय साका या फिर अर्ध साका, ये पूरा नहीं हो पाया था। ये तृतीय साका जो है वो किसके टाइम में हुआ था? किसने आक्रमण किया था? ये हुआ था प्यारे साथियों अमीर अली के आक्रमण के समय। अमीर अली के आक्रमण के समय तृतीय साका हुआ था, जो पूर्ण नहीं हुआ। ये आधा साका इसे बोला गया था। ठीक है, इस साके के अंदर वीरांगनाएं जो है वो जोहर नहीं हुई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। कोटा जिले के किस स्थान पर मौर्य शासक धवल से संबंधित एक अभिलेख मिला है? कोटा जिले के किस स्थान पर मौर्य शासक धवल से संबंधित एक अभिलेख मिला है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं प्यारा सभी का आंसर किसका सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा हमारा कर्णसव। क्या होगा?
कणसौ। तो कोटा जिले के किस स्थान पे, कणसौ स्थान पे मौर्य शासक धवल से संबंधित एक अभिलेख मिला है। और ये जो मौर्य शासक धवल का अभिलेख है 738 ईस्वी में मिला था। कब मिला था भाई, 738 ईस्वी के अंदर ये मिला था। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 15, महाराणा राज सिंह द्वारा 1671 में निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पे है। तो द्वारकाधीश का मंदिर जो है वो कहां पे है। फर्स्टली एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी साथी बता दें। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर होगा कांकरोली। और कांकरोली जो है वो कहां पे है, राजसमंद में। कहां पे है भाई, राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह द्वारा 1671 में निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर जो है वो कांकरोली राजसमंद में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कांठल का ताजमहल कहां स्थित है। कांठल का ताजमहल जो है वो कहां स्थित है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो है कांठल का ताजमहल है क्या, किसे कांठल का ताजमहल कहा गया है। अगर आपको ये पता है तो आप तो ही सेकंड में आंसर बता दोगे। तो प्यारे साथियों, आपने सुना होगा काका जी की जो दरगाह है, क्या बोला मैं, काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह जो कहां पे स्थित है, प्रतापगढ़ के अंदर। जो कहां पे स्थित है, प्रतापगढ़ के अंदर। इसी को जो है वो कांठल का ताजमहल कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, कांठल का ताजमहल। तो कांठल का ताजमहल या काका की दरगाह जो है वो कहां पे स्थित है प्यारे साथियों, प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। अगला पूछा इसने, कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर एक बार सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी एक बार फास्टली कमेंट करें। मजा नहीं आ रहा क्लास में, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। देखिएगा लाइव, अरे इतने हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, वैसे आप शेयर करो तो कितने बच्चे होंगे उम्मीद भी हम नहीं लगा सकते। अगर आप शेयर करो तो सब कुछ पॉसिबल है। ये अपना जो रीजनिंग बाय प्रवीण मैचो एक दिन अपना ब्रांड बन जाएगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। वैसे कुछ नहीं होगा, अगर आपको साथ देना पड़ेगा। आपकी हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका साथ हमें चाहिए। ठीक है, तो कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी साथी बता दें। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा हमारा किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली है जो वहां से कमल से भरे सरोवर का विषय किसका है, किशनगढ़ शैली का विषय है। ओके चलो, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, या पुष्कर का मेला जो है वो किस तिथि को बढ़ता है। इजी क्वेश्चन है, सबको शायद पता होगा, सबको शायद पता होगा, मुझे उम्मीद है। तो पहले साथियों, पुष्कर का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को। ओके चलो, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है। कहां स्थित है जल्दी बताएं, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है, जल्दी करें। जयपुर, अजमेर, टोंक, जालोर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो पहले साथ में बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा हमारा टोंक के अंदर। कहां पे है भाई, अरबी फारसी शोध संस्थान जो है वो टोंक के अंदर स्थित है। वर्तमान में इसे जो है इस संस्थान को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है, तो हर वर्ष तेजा दशमी को वीर तेजाजी का जो मेला लगता है, और आपसे पूछा तेजा दशमी जो है वो कब आती है। तो क्वेश्चन नंबर एक बार 20 का राइट आंसर सभी साथी बता दे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर होगा साथियों भाद्र शुक्ला दशमी। भाद्र शुक्ला दशमी को जो है वो वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी के दिन प्रति वर्ष लगता है। ओके चलो, राजस्थान के किस शहर में भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्ति स्थापित है। राजस्थान के किस शहर में भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्ति स्थापित है। अच्छा क्वेश्चन है, पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मूंछों की मूर्ति नहीं है, केवल एक जगह है। ये ऑप्शन दिए हैं आपको, खेतड़ी, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, अलवर, खाटू श्याम, सीकर, डिंग, भरतपुर। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैं वेट कर रहा हूं सभी का मैं वेट कर रहा हूं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आएगा।
सभी साथी जो भी जुड़े हैं सभी से मैं दोबारा कहना चाहूंगा, फास्टली क्लास को लाइक करें यार। अगर आपको कंटेंट में दम नहीं लग रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप फटाक से क्वेश्चन मतलब आप क्लास को जो है वो डिसलाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा मेरे कंटेंट में दम नहीं है। अगर कंटेंट में दम है, बेस्ट क्लास लग रही है, तो सभी साथी मन लगा के आज जो है वो क्लास को लाइक कर देना और जाते जाते टाइम अपने चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। और साथ में एक बात कहूंगा जो बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, आज आपके मोबाइल स्टेटस के ऊपर व्हाट्सएप पे हमारा ये वीडियो जो है इसका लिंक होना चाहिए और कुछ बेस्ट लिख के आप इस लिंक को ऐड करना, ठीक है। चलो, राजस्थान के किस शहर में, तो कौन सा आएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा, कहां पे होगा प्यारे साथियों, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, खेतड़ी झुंझुनू में, जहां पे श्री राम और लक्ष्मण की मूंछों की मूर्तियां लगी हुई हैं। ओके, मामा जी के घोड़े कहां बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फास्टली सभी साथी आंसर बताएं, 22 के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मामा जी के घोड़े कहां बनते हैं। फास्टली करें, बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, फास्टली एक बार आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा हमारा जालोर, क्योंकि टाइम कम रहता है हमारे पास, टाइम को देखना बहुत जरूरी है। तो मामा जी के घोड़े जो है वो कहां बनते हैं, सर ये मामा जी के घोड़े क्या हैं, तो बता देना चाहता हूं, मिट्टी के सवार सहित घोड़ों को मामा जी के घोड़े कहते हैं। मिट्टी के बने हुए घोड़े जिसके ऊपर सवार भी उनके साथ बनाया गया हो, सवार जो घोड़ी चलाता है वो उसके साथ बनाया गया हो मिट्टी से, उसको हम मामा जी के घोड़े कहते हैं। और ये कहां बनते हैं, जालोर में। ओके, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली क्या है, तो प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली एक बार सभी साथी फास्टली बता दें भाई, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली जो है वो क्या है। तो 23 के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा अजमेर। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, अजमेर। क्वेश्चन नंबर सॉरी अजमेर नहीं होगा, प्रसिद्ध चित्रकृति तो ढोला मारू अजमेर में नहीं है, बिल्कुल भी अजमेर में नहीं है, ये होगी हमारे पास जोधपुर में। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू कहां पे है साथियों, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू जो है वो कहां पे है, वो हमारे पास अजमेर में नहीं, कहां पे है साथियों, जोधपुर के अंदर। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसके निर्देशन में रणकपुर के चतुर्भुज आदिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, किसके निर्देशन में रणकपुर के चतुर्भुज आदिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन है शिल्पी देपाक, शिल्पी मंडन, और उसके बाद पुंडरीक और उपयुक्त सभी। तो सभी फास्टली एक बार आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर होगा हमारा शिल्पी देपाक। क्या होगा प्यारे साथियों, शिल्पी देपाक। जो रणकपुर के चतुर्भुज आदिनाथ का मंदिर जो है उसका निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था, शिल्पी देपाक के। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। फास्टली करें सभी साथी, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जहां पे पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व दिया जाता है, इसका नाम है, महत्व देने वाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार सभी साथी बताएं, 25 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो पहले साथियों 25 के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बूंदी शैली। क्या आ जाएगा, बूंदी शैली। ओके, 26 पे आ जाओ भाई। समस्त विश्व में संभवतः अपनी किस्म का एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, यह मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है। फास्टली एक बार आंसर बताएंगे, ऐसा मंदिर जो विश्व के अंदर अपनी किस्म का एकमात्र ही ऐसा मंदिर है जहां पे देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, यह मंदिर किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का एक बार सभी फास्टली आंसर बता दें, और इसका बता देना चाहता हूं राइट आंसर होगा हमारा 12 जिले में। किस जिले में है भाई, 12 जिले में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, गोमतेश्वर का मेला प्रति वर्ष लगता है, गोमतेश्वर का मेला जो है वो हर वर्ष कहां लगता है, हर वर्ष जो है वो कहां लगता है। फास्टली बताएं सभी साथी, अरनोद, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, कैला देवी, और उसला अगला है देशनोक। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा हमारा अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़। कहां पे लगता है प्रतिवर्ष मेला, अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, और ये जो है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है, वैशाखी पूर्णिमा को हर वर्ष ये जो है मेला ये वैशाखी पूर्णिमा को लगता है। कहां पे लगता है, अरनोद प्रतापगढ़ में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, कहां पे स्थापित की गई,
अजमेर जिले के निभाय में, और नागौर जिले के जालवा में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, जयपुर जिले के बस्सी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आपसे पूछा है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। तो कहां पे स्थापित की गई? ये स्थापित की गई प्यारे साथियों नागौर जिले के जावला में। कहां पे की गई? नागौर जिले के जावला में। ठीक है, नागौर जिले के जावला के अंदर ये जो है वो स्थापित, सॉरी क्या करवा दिया मैंने, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ए होगा हमारा। क्या आ जाएगा? पी, नहीं सॉरी ए। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहां स्थापित की गई थी? अजमेर जिले के भिनाय में। कहां की गई थी साथियों? अजमेर जिले के भिनाय में, नागौर जिले के जालवा में नहीं की गई। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। खोदरीबा प्रसिद्ध है। ये खोदरीबा है क्या? सबसे पहले इसको समझो। खोदरीबा क्या है? ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों ये खोदरीबा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगाना चाहो इंपॉर्टेंट तो लगा जरूर लेना। तो खोदरीबा जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की एक खान है खोदरीबा, जो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है ये किस जिले में है? तो ये हमारे पास राजस्थान के अलवर जिले में है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थापित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थापित है? सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बताएं। डीडवाना, सिरोही, माउंट आबू, जयपुर। देखते हैं फास्ट आंसर किसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर होगा हमारा डीडवाना नागौर। क्या होगा प्यारे साथियों? डीडवाना नागौर। ओके, डीडवाना नागौर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। राजस्थान सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताएगा। ये आपसे पूछा उपक्रम, राजस्थान सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर एक बार सभी साथी बता दें। चलो मैं बता देना चाहता हूं, इसकी स्थापना जो है ये की गई थी भाई 1967 के अंदर। कब की गई थी? 1967 में। लेकिन आपसे एक बात यहां पे पूछ सकता है कि किस कंपनी की सहायता से की गई थी? तो प्यारे साथियों ये जो है वो वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से ये क्वेश्चन अच्छा है। आपसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो ये की गई थी भाई वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध प्राकृतिक झील प्रीतमपुरी का संबंध किस जिले से है? ये एक छोटी सी झील है जो एक ये मान के चले हम कि क्या बोले इसे, छोटा सा भूमि का गड्ढा है, छोटी सी गर्त की भूमि है, और यहाँ पे वर्षा के टाइम पे जो है वो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आपसे पूछा ये किस जिले में है? तो पहले साथियों बता देना चाहता हूँ, आसान सा क्वेश्चन था, ये हमारे सीकर जिले में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में किस जिले तक जाती है? अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का नॉलेज है और अच्छे से आपको अरावली के बारे में नॉलेज है तो बिल्कुल ही 2 सेकंड में इसका आप आंसर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 का राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी एक बार फास्टली मुझे आंसर बता दें कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में किस जिले तक जाती है? तो किस जिले तक जाती है प्यारे साथियों? ये राजस्थान के झुंझुनू जिले तक जाती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक जल प्रपात अरना झरना का संबंध किससे है? प्राकृतिक जल प्रपात है अरना झरना, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो फास्टली एक बार आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो अरना झरना जल प्रपात जो है प्यारे साथियों वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। संबंध किससे है? राजस्थान के जोधपुर जिले से। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज स्थापित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज स्थापित है, कहां पे है? देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो प्यारे साथियों मैं बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 35 का चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज जो स्थापित है वो गड़ेपान, और गड़ेपान सबको पता है कहां पे है? कोटा में। कहां पे भाई? गड़ेपान कोटा के अंदर, गड़ेपान कोटा के अंदर। ओके,
आपसे पूछ सकता है ये जो है वो किससे रिलेटेड है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्री जो है वो किससे संबंधित है, यह गैस आधारित यह मैं बता देता हूं, यह गैस आधारित यूरिया बनाने का कारखाना है, ओके। चलो अभी हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ तापीय विद्युत गृह किस जिले में स्थापित है। आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कंफर्म पता है, क्योंकि इसने नाम रामगढ़ का लिया है और रामगढ़ का मतलब केवल किससे है, जैसलमेर से। तो रामगढ़ जो है, रामगढ़ तापीय विद्युत गृह किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया अभी हमारा जैसलमेर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है। राजस्थान में कांच के ऊपर सोने की मीनाकारी की जाती है। सोने को कांच के ऊपर सोने को लगा के एक अलग प्रकार का आभूषण तैयार किया जाता है। तो ये कलाकारी जो है, मीनाकारी जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, बगरू, प्रतापगढ़, टोंक, सिरोही। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताएं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास प्रतापगढ़। क्या आंसर होगा पहले साथियों हमारा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहां पे इसबगोल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, जिसे हम इसरगोल भी बोलते हैं कई बार देसी भाषा में। तो इसबगोल की खेती जो है के लिए कौन सा जिला जो है वो जाना जाता है। तो पहले साथियों सबसे ज्यादा इसबगोल की खेती जो है वो राजस्थान के किस जिले में होती है, जालोर जिले में होती है। और आपसे इसबगोल को हम स्थानीय भाषा में अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको हम घोड़ा जीरा भी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोला जाता है, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। और इसबगोल के उत्पादन के मामले में, भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पे है। इसबगोल के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, ओके। चलो, केंद्रीय सरसों शोध संस्थान की स्थापना सेवर भरतपुर में कब की गई। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा। आपसे पूछा है केंद्रीय सरसों शोध संस्थान की स्थापना सेवर भरतपुर में है, ये पता है, लेकिन कब की गई थी स्थापना। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फास्टली सभी साथी इसका राइट आंसर बता दें। और लास्ट में दोबारा मैं कहना चाहूंगा, अभी लास्ट में जो भी बच्चे बचे हैं मुझे पक्का विश्वास है वो केवल पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। वो बच्चे जो है वो मुझे पक्का विश्वास है 100% सारे बच्चे वास्तव में दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो 100% सारे वही बच्चे हैं। और जो भी हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज आप करके आज हमारे इस क्लास के स्टेटस को अपने मतलब मोबाइल क्लास के लिंक को आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाओगे, ओके। कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा था भाई जो सेवर भरतपुर है ये कब स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, इसकी स्थापना जो है वो की गई थी हमारी 1993 में। कब की गई थी भाई, 1993 के अंदर, 1993 में। और तारीख भी अगर आपसे पूछे तो तारीख है हमारे पास 20 अक्टूबर 1993, ओके, 20 अक्टूबर 1993। आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है। राजस्थान के किस जिले में त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी जो है क्लास कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन में आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सभी को क्लास कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन में कमेंट करके बताना है। और कल वाला जो क्वेश्चन था उसका हमारा राइट आंसर होगा भाई बूंदी। कल का जो होमवर्क का आपको क्वेश्चन दिया था उसका राइट आंसर होगा हमारा बूंदी। किशन लाल सोनी जिसे रेल बाबा कहा जाता है का संबंध जो है वो किस जिले से था, बूंदी जिले से। और कल आज वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कल मिलेगा, सभी कमेंट के अंदर बताएंगे। तो सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में।